Guys, welcome to my new channel. Hey, I am Riya Kumari of your favorite channel, The Incredible Science. उस दिन हमने देखा था कि पी ब्लॉक आप आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। आज पी ब्लॉक में आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। ये सिलेबस में है तो इसको ख़त्म करेंगे। अभी ये पी ब्लॉक ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इसको 2 या 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब पहले हम लोग क्या सीखेंगे पी ब्लॉक में। ग्रुप 13 मैंने आपको बैक बॉन्डिंग समझा दिया है, वीडियो नीचे लिंक में है, जो नहीं देखे हैं वो कर सकते हैं। अब देखिए ग्रुप 13 को हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। NH2 NP1 NSN2 NS2 NP1 to 6 करते हैं। निक्टोजेन किसको बोलते हैं? ग्रुप 15 को। कार्बन फैमिली किसको बोलते हैं? ग्रुप 14 को बोलते हैं, या फिर इसको क्रिस्टलोजेंस भी बोल सकते हैं। आर्सेनिक किसको बोलते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है। एक बार मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ। देखिए क्या करना है। एस पी, या देखिएगा ऐसे ऑर्डर होता है SPDF। इधर SP लिख दिए, अब इधर SPD, इधर ही SPDF, SPDFG, SPDFGH, SPDFGH। अब हम लोग ऐसे 1 2 2 3 3 3 4 ऐसे नंबरिंग कर देंगे। 5 5 5 ऐसे हम नंबरिंग कर देंगे। 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 ऐसे 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 हम लोग डाउनवर्डली काटेंगे, ठीक है। T2S 2P3S 3P4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 60 7P ऐसे काटेंगे, ठीक है। डाउनवर्डली काटना है। अब मान लीजिए आपको 33 का लिखना है, तो क्या लिखिएगा? पहले 1s2 2s2, अब ऐसे जाना है तो क्या लिखिएगा? पहले 2p6, फिर आ जाइएगा 3s2 में, 3s2 के बाद आ जाइएगा 3p6 में, फिर 4s2 में, 3d 10 में। अब तो हो गया होगा। 2 2 2 4 2 4 6 10 12 6 18 2 20 10 30 3d 10 और 4p3 ऐसे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा ना, वो जो है एक ट्रिक है SP फेमस टिपियस या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, वैसे आप ऑर्डर भुला जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला आपको ऑर्डर कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 1s मतलब हर एक लाइन में ना एक चीज़ बढ़ा देना। अगर इधर P लिख रहा है तो DFG ऐसा मतलब बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ना आपको बहुत कुछ देगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए,
आप इसमें से आप 116 का भी लिख सकते हैं, 118 का भी लिख सकते हैं, 120 का भी लिख सकते हैं, मतलब किसी चीज़ का भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब हम लोग देखेंगे कि NH2NP1 तो ठीक है कि होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ना एलिमेंट्स का नाम याद नहीं रहता। देखिए कैसे याद रखेंगे। बैगन, आलू, गाजर इन थाली। थाली ने। कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। फ्लोरियम, फ्लावर, फ्लावर लिख सकते हैं। कार्तिक मीन्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनस, प्लम्बिक, लेड और फ्लोरिवियम। इसको हम लोग लिख सकते हैं ओस से तेरेपो, ओस से तेरेपो लव। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम, लबोरियम, रेवनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी और टीएस। फटल चिट्टी बोल रहे हैं। फटल चिट्टल बराती आती है ऑटो से। ठीक है, अब इसका लिखेंगे हे नारायण अर्जुन कर जेरोक्स रामायण। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अब हम लोग पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करेंगे ना, इन डी ब्लॉक में क्या होता है इसमें, कि देखिए क्या होता है इसमें। इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब क्या होता है कि आपका जो है ना इनर शेल्स का मतलब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो डी ब्लॉक है उसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखते हैं कि वो डिक्रीज़ होते जा रहा है। वो क्यों होते जा रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जहाँ लगता है तो साइज़ को डिक्रीज़ कर देता है। मतलब यहाँ पे इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन एस और पी के इलेक्ट्रॉन्स जब रिएक्ट कर रहे हैं वो अंदर के शेल और अंदर के इलेक्ट्रॉन से, तब वहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टेबिलिटी, पी ब्लॉक का एलिमेंट का जो स्टेबिलिटी है वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज ऑन द ग्रुप, उसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज़ होते रहता है। एंड स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, अब यहाँ पे देखिए क्या होता है ड्यू टू इनर्ट। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनर्ट पेयर इफेक्ट के वजह से क्या होता है, इसमें मेनली हम लोग समझते हैं क्या हुआ। एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के सेल जब हम ऐसे 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 से करते हैं तो इनर के शेल के जो इलेक्ट्रॉन है देखिए दूर होने के कारण इसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत पुअर होने लगती है। वो इतना अट्रैक्शन नहीं कर पाता है जितना कि ये कर पाता है। अब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिएक्ट करेगा, ये आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट है। मतलब एस और पी इलेक्ट्रॉन्स के ये इलेक्ट्रॉन्स के रिएक्शन के बाद पी और डी और एफ, डी एंड एफ की जो शील्डिंग इफेक्ट है की इफ़िशियंसी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे। बैगन, आलू, गाजर इन थाली ने। अब इसका जो है इसका दो ऑक्सीडेशन, इसका NH2NP1 होता है। ये मैक्सिमम ये तो एक दे सकता है, तो इसका एक +1 हो गया और एक अगर ये मैक्सिमम मिनिमम ये कितना दे सकता है, मिनिमम तो ये आपका +1 देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा ना, और ये मैक्सिमम तो आपका 3 देगा, मैक्सिमम तो 3 देगा। अब इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका ये वाला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब इसका जो है फिर से उसी का है वैसे ही है, +3 इसका भी ज़्यादा स्टेबल, इसका भी यही ज़्यादा स्टेबल, +1 और +3। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबिलिटी उसके साथ घटते जाती है, ये कम स्टेबल होगा इससे, ये कम स्टेबल होगा इससे। अब यहाँ पे
ये भी +3 ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन हाँ, मामला अब यहाँ पे आके बिगड़ जाता है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, +1 और +3 तो आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इसमें जो है, मैंने आपको क्या बताया था, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ होने लगती है डाउन द ग्रुप। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये रेडियो एक्टिव है, इसको नहीं लेंगे ये दोनों, बट ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन इससे ज़्यादा आता है, थैलियम से। अब आ जाइए दूसरे में, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती, +2। अब इसका जो ये है देखिए, NH2 NP2 हो गया इसका। अभी ये मिनिमम तो 2 दे सकता है, अब मैक्सिमम कितना देगा, 4। अब इसका भी देखिए +4 हो गया, इसका भी, लेकिन इसमें यही स्टेबल होगा, +2 +4, ये स्टेबल होगा, +2 +4 +2 +4, इसमें ये स्टेबल होगा। क्योंकि देखिए, आपको ना कुछ नहीं करना, ऊपर से नीचे जब जैसे ही, तो आपका जो सेकेंड एलिमेंट है उसको छोड़, और जो लास्ट एलिमेंट है उसको छोड़कर जितना भी आएगा सब में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो स्टेबिलिटी को रीच करेगा। लेकिन इधर जो है मामला यहाँ पे बिगड़ जाता है। यहाँ पे जो क्या होता है ना, कि आपका तो एक यहाँ पे कर नहीं पाते, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट लग जाता है कि आपका D and F तो पार्टिसिपेट नहीं हो पाता। यहाँ पे S and P के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट होते हैं, जिससे कि उसकी जो अट्रैक्शन पावर है और ये हो जाए, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको जब भी वीडियो आए ताकि आपको वेट ना करना पड़े। कार्तिक, शिव, गणेश, अब क्या आ जाएगा बताइए, स्टेलिया, सब बेमान, +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5 +3 +5। अब यहाँ पे बताइए, क्या मैंने अभी बताया था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, किसी के भी कंपैरिजन में। ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, अब ये ज़्यादा स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे लास्ट में जो है ना मामला बिगड़ जाता है, यहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज़्यादा स्टेबल होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल। Z effective is equal to Z minus sigma, सिग्मा इज इक्वल टू बेस्ट, गुड, पुअर। देखिए, अब बताइए, सील्डिंग इफेक्टिव में तो ये बहुत वेरी पुअर होता है, ये पुअर होता है, ये थोड़ा अच्छा होता है सील्डिंग इफेक्ट, और सील्डिंग इफेक्ट में ये इसका सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे ना, यहाँ पे जो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, जैसे कि 4f इलेक्ट्रॉन की, 4f सेल इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव, इसका जो इफेक्टिव चार्जेस, अब जाहिर सी बात है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जब पुअर होगा तब जेड इफेक्टिव ये बढ़ेगा, जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका जो साइज़ है वो भी घटेगा। याद रखिएगा, हाईली अट्रैक्टेड
जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है मतलब कितना अट्रैक्शन है, जब अट्रैक्शन कौन आपका ज़्यादा शो करेगा, एस एंड पी और वाइटल्स है मतलब वो ज़्यादा, जो ये है वो छोटा है, ठीक है। तो जो आपका जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा, मतलब जो भी एटम है आपका छोटा है, ऐसे याद रखिएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि हम कैसे याद रखें, मैं बताती हूँ। जेड इफेक्टिव है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साइज कम होगा। अब ड्यू टू विच इट बिकम्स इनर्ट, दिस दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कैंडाइड, यहाँ पे डी कॉन्ट्रैक्शन होता है। डी कॉन्ट्रैक्शन में जो है वहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ करने लगता है, मतलब यूनिफॉर्मली ऑर्डर में चलता है। अगर आपका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है, फिर आपका डायरेक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, फिर आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं बता देती हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे है एक क्वेश्चन कि कौन सा एक ऑक्सीडाइजिंग, हाँ याद रखिएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट ही अच्छा ये करेगा। अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट कभी रिएक्ट नहीं करेगा एक अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट से, ठीक है। अब यहाँ पे है TiO3 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। TiO3 अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूँगा एग्जिस्ट नहीं करता, बट इन सम फॉर्म इट एग्जिस्ट, यस दिस इज़ मिरेकल, बट इन सम टाइम इट एग्जिस्ट। और बहुत लोग पूछेंगे अगर हम इसको आयंस के फॉर्म में तोड़ दे तो Tl3+ और 3I-, ठीक है। Tl3+ जो है वो आपका ज़्यादा ऑक्साइड, ये ना +1 +3 जो है वो +1 में जाना चाहता है, मतलब वो खुद को रिड्यूस कर रहा है तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो खुद को रिड्यूस करे और स्टेबल होने के लिए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। जो +1 से अगर +3 आता तब ये रिड्यूसिंग, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन कम ज़्यादा स्टेट में जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आयंस के फॉर्म में तोड़ दिए, ठीक है, अब हो गया। अब यहाँ पे ये बताना है कि PbI4 जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। PbI4 अगर कोई मेरे से पूछे तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, अब ये तो PbI4 जो है वो I4 जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और Pb जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। Fe3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, Fe3, क्योंकि यहाँ पर -1 इधर +3 है, ये ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट ये भी, मतलब अगर आएगा ना कि आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ही रीज़न होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, पर नेक्स्ट हम लोग और भी सीखेंगे फ्री ब्लॉग्स के कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स विच हैव प्रॉब्लम इन दिस chapter. Okay, and let's crack it. Let's make it.